Hi, what's up, everyone? I'm Muhammad Wasif. This is my very first video on my YouTube channel, which is Dev Design Hub. So basically, इसका मतलब है डेवलपमेंट एंड डिज़ाइन हब. सो इस चैनल के ऊपर बहुत सी वीडियोस आएंगी, बहुत सी प्लेलिस्ट आएंगी जो कि अराउंड अबाउट इस नेम के इर्द गिर्द ही होंगी. Like we would be studying different courses related to development and design. We would be covering many designing parts and we would be exploring many programming languages such as C hash, Python, C++, and so on. So before moving towards the video, do share, subscribe, and like my channel. Your support would mean a lot. So without wasting any further time, let's jump right into the video. Let's go. सो बेसिकली इस वीडियो में हम ये बेसिकली एक प्लेलिस्ट होगी जो जिसकी ये पहली वीडियो है, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि हाउ टू डेवलप एंड डिज़ाइन अ वेबसाइट. बेसिकली बिल्कुल स्क्रैच से, बिल्कुल बेसिक से मैं आपको सिखाऊंगा कि आप किस तरह एक वेबसाइट को डिज़ाइन करते हो और किस तरह फिर उसको आप डेवलप कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ HTML एंड CSS, जो कि बहुत ईजी है. इसी तरह हम इसमें रिलेटेड फील्ड्स आ जाती है कि आप ऐप किस तरह डिज़ाइन करते हैं उसका, बिकॉज बिफोर एनी काइंड ऑफ डेवलपमेंट उसका एक डिज़ाइन होना चाहिए, उसका एक मॉडल होना चाहिए, उसका एक इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए जिसकी बेस पे आप डेवलप करते हो वो पर्टिकुलर ऐप या वेबसाइट. सो जो टूल हम यूज़ करेंगे डिज़ाइनिंग पार्ट के लिए वो होगा फिग्मा. बिकॉज फिग्मा इसलिए क्योंकि मैं भी ज़्यादातर फिग्मा पे काम करता हूँ और फिग्मा यूज़र फ्रेंडली है, इजी टू हैंड है, बहुत इजी है. और भी ऑप्शंस हैं आपके पास, अगर आप चाहें तो यू कैन ट्राई एडोबी XD, जो कि काफ़ी अच्छा है. एज यू नो एडोब का है तो अच्छा ही होगा ऑफ कोर्स. तो और डेवलपमेंट पार्ट के लिए फॉर HTML एंड CSS बहुत से कंपाइलर्स एंड यू कैन यूज एनी. सो पहले हम देख लेते हैं कि हमने फिग्मा किस तरह डाउनलोड करना है, इंस्टॉलेशन प्रोसेस देख लेते हैं इसका. सो जस्ट ओपन योर गूगल क्रोम एंड this is my channel, so do subscribe. Okay, so open your Google Chrome and just type download Figma. Okay, so just go to the first link and it would provide you some different installations for desktop app, mobile app, and this is something else. I'll tell you later about this. So we have to install for Windows basically. So if you have Mac OS, you can go for this link. Just click on this link and the setup will get installed and you can install it on your computer. I have already installed, so I won't click on it. So after installing, just let's open our Figma. So this is a basic user interface, the front, you can say the front landing page of this Figma, welcoming interface of this Figma. It is very easy. इन चीज़ों से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है. और ये अगर आप इंटरेस्टेड हैं कि अगर आपने फिग्मा में वायर फ्रेमिंग सीखी, क्योंकि फिग्मा आपको कुछ जैसे ट्यूटोरियल प्रोवाइड करता है, कुछ बेसिक्स प्रोवाइड करता है जिससे आप सीख सकते हैं. सो बेसिकली दीज आर दोज फाइल्स फॉर योर इंट्रोडक्टरी पार्ट. सो यहाँ से हम फिग्मा में कोई भी फाइल इंपोर्ट कर सकते हैं, SVG फाइल इंपोर्ट कर सकते हैं. जो भी आप प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो जो फिक्स में रिलेटेड हो तो आप यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं फाइल को. ये फिग जैम है, ये अलग एक फिग्मा की तरह ही है, इससे हमारा कोई काम नहीं है. हम बेसिकली काम करेंगे इस पे, तो जस्ट डबल क्लिक ऑन इट. सो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इस प्लेलिस्ट में, ये प्लेलिस्ट ऑलमोस्ट होगी अराउंड अबाउट 5 to 6 वीडियोस, जिसमें हम देखेंगे कि हमने किस तरह ऐप डिज़ाइन करना है और डेवलप करना है. तो इस वीडियो में मैं आपको पहले फिग्मा का सारा ट्यूटोरियल दूंगा कि फिग्मा क्या है, फिग्मा के टूल्स किस तरह यूज़ करते हैं, और उसके बाद हमारा जो हमें वेबसाइट डिज़ाइन करनी है उसका डिज़ाइन किस तरह का होगा और किस तरह हम सब लेके चलेंगे. Then on the next coming videos, we would of course move forward and we would then design that website and then we would develop it. So ये फिग्मा का बेसिक टूल आता है, जब इंटरफेस आ जाता है, जब आप अपनी फाइल ओपन करते हो, जब ये नया पॉपअप आ जाता है
तो ये बेसिकली पहला टूल जो है ये है मूव टूल। इसके थ्रू आप अपना जो भी आपने अपना फ्रेम बनाया होता है या शेप बनाई होती है या कुछ भी लेयर्स वगैरह आपकी होती है, आप उनके इसके थ्रू आप उनको सेलेक्ट कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं एंड सो ऑन। अगला हमारे पास आ जाता है फ्रेम। अब फिग्मा आपको बेसिक बिल्ट इन फ्रेम्स प्रोवाइड करता है। सपोज करें आपने एंड्रॉयड ऐप डिज़ाइन करना है और आपने iOS ऐप डिज़ाइन करना है। सपोज करें दैट वुड बी ऑफ साइज 14 प्रो मैक्स। एस्टिमेशंस होती हैं बेसिकली। तो आप जैसे इसमें क्लिक करेंगे और फिग्मा आपको एक पूरा डिज़ाइन बना के दे देगा, इसका फ्रेम डिज़ाइन दे देगा। आपको अपनी तरफ से कोई एडिशन करने की ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये साइड पे ये प्रॉपर्टी बार होता है इसका। तो यहाँ से आप इसका अगर आप चाहते हैं कि आपने इसको लेफ्ट मूव करना है, राइट मूव करना है, तो ये एक्स एक्सिस के थ्रू ये मूव होगा। अप एंड डाउन मूव करना है तो ये वाई एक्सिस के थ्रू मूव होगा इस तरह से। और अगर आप चाहते हैं कि आपने इसकी विड्थ बढ़ानी है, आप इस तरह इसकी विड्थ भी बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। एंड इसी तरह फॉर हाइट एज वेल, इस तरह इसकी हाइट कम हो सकती है, बढ़ सकती है। सो ये हो गया हमारा ये बेसिक एक्स एक्सिस वाला पार्ट। इसके बाद ये फिल आ जाता है। इसमें हम बेसिकली फिग्मा पे कलर कर सकते हैं। जो भी आपने अपना फ्रेम उठाया, फ्रेम को कलर कर सकते हैं। इसके अंदर हमारे पास सॉलिड होता है, लीनियर एंड सो ऑन। लीनियर बेसिकली हमारे लिए यूज़ होता है ग्रेडियंट कलर करने के लिए, मैश कलर क्रिएट करने के लिए। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं स्ट्रोक। अगर आपने किसी शेप पे स्ट्रोक लगाना है, सपोज करें मैं इसको बढ़ाऊंगा तो ये स्ट्रोक इनसाइड लगा हुआ है। अगर मैं इसको आउटसाइड कर दूंगा तो ये स्ट्रोक आउटसाइड आ जाएगा। तो बेसिकली सिंपल है। अभी मुझे ये नहीं चाहिए तो मैं जैसे माइनस में कर दूंगा तो ये इफेक्ट चला जाएगा। इस तरह हमारे पास काफ़ी इफेक्ट्स आते हैं। इनको हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे जब हम ऐसे से आगे मूव करेंगे अपने प्रोजेक्ट के साथ। और इसको जब क्लिक करेंगे तो हमारा ये जो भी है SVG फाइल, PNG जो भी आप फॉर्मेट सेलेक्ट करेंगे उसमें ये एक्सपोर्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट बात आती है शेप्स। नेक्स्ट हमारे पास है शेप्स। अब शेप, ये बेसिकली मैं आपको टूल्स वो बता रहा हूँ जो हमें हेल्प करेंगे, जो हमारा मेन रहेंगे, जो हमें मेन इस्तेमाल करने होंगे अपने प्रोजेक्ट में। जो बाकी टूल्स हैं वो भी आसा आसा हम साथ साथ डिस्कस करते जाएंगे। सो जो बेसिक शेप्स हम ज़्यादातर यूज़ करेंगे वो रेक्टेंगल होगी, एलिप्स होगी। आप रेक्टेंगल यहाँ पे सिंपल लेंगे, बनाएंगे तो ये रेक्टेंगल अब इस फ्रेम के अंदर आ चुका है। यू कैन सी हियर ये लेयर जो है इस फ्रेम की है। और बेसिकली यू कैन से दैट दिस इज अ पेरेंट ऑफ दिस रेक्टेंगल 1। सो अब जब भी आप इस पर क्लिक करेंगे, इस लेयर पे क्लिक करेंगे तो ये दोनों सिलेक्ट होंगे। तो जब आप एक्सपोर्ट पे जाएंगे तो ये पूरा एक्सपोर्ट होगा इसके अंदर। ये नहीं होगा कि आपको ये अलग से एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, ये अलग से एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, नो। तो जब आपने इस पर कर दिया, बेसिकली आपने जब पेरेंट पे क्लिक कर दिए तो ये उसके विद अपने चाइल्ड्स के साथ एक्सपोर्ट होगा। सिंपल एग्जाम्पल। तो इस तरह अगर आपने चाहते हैं कि आप इसको थोड़ा एडिट करना चाह रहे हैं, आपने इसके जो एजेस हैं उनको राउंड करना है, तो बस बेसिकली आप इसको इस तरह करेंगे तो इसके एजेस राउंड हो जाएंगे। और इसी तरह ये सारी प्रॉपर्टीज़ वही सेम है जो मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ। सो ये बेसिक शेप्स हैं। आप चाह रहे हैं कि आपने कोई अपने फाइल एक्सप्लोरर से इमेज लेकर आनी है, सो जो सिंपली जस्ट क्लिक ऑन प्लेस इमेज, ये आपका फाइल एक्सप्लोरर खोल देगा और आप इसे अपनी लेकर आ सकते हैं, कोई भी इमेज जो आपने इंपोर्ट करनी है फिग्मा के अंदर। अब अगला हमारे पास आ जाता है पेन टूल। पेन टूल का भी काफ़ी काम करेंगे हम इस सीरीज़ में, इस प्लेलिस्ट में। तो ये काफ़ी अच्छा टूल है, काफ़ी बेस्ट टूल है। पेन टूल बेसिकली डिफरेंट वेक्टर्स बनाने में काम आता है, डिफरेंट बेबी शेप्स या कुछ भी जिसमें कभी आपने डिज़ाइन क्रिएट करना है तो वेक्टर हमारे पास उस लिए काम आता है। सो इसको हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। बस ये समझ लें कि ये काफ़ी बेहतर टूल है अगर आपने कुछ भी डिज़ाइन, रैंडम डिज़ाइन क्रिएट करना है। आगे मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूँ एक जो हम वेबसाइट में डिज़ाइन करेंगे। सो ये हमारे पास आ जाता है वेक्टर एंड द नेक्स्ट वन इज स्केच, बेसिकली पेंसिल। सपोज करें आपने वेक्टर से कोई डिज़ाइन बनाना है बट यू डोंट हैव एनी आइडिया कि अगर आप कुछ इस तरह करेंगे तो कुछ गलत हो जाएगा, कुछ गलत बन जाएगा। तो बेसिक है कि अगर आप वो वेक्टर पेन टूल यूज़ करने से पहले आप एक रैंडम स्केच कर लें, शेप स्केच कर लें, देन उसके बाद आप पेन टूल लाइन क्यूब्स यूज़ करके अपना वो वेक्टर बना सकते हैं। तो इस तरह आपका काम काफ़ी इजी हो जाएगा और जो आप चाह रहे हो कि शेप जो आपका डिज़ाइन वेक्टर होगा वो इजीली बन जाएगा। अब अगला हमारे पास आता है टेक्स्ट। टेक्स्ट जो भी आप करेंगे ऐड, इसकी भी डिफरेंट प्रॉपर्टीज आती है, फ़ॉन्ट, रेगुलर एंड ये रेगुलर डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ है कि अगर आपने किस तरह करना है, बोल्ड करना है, डार्क करना है, सिंपल करना है, टैली करना है, ये साइज़ आ जाता है और सेम अब इफेक्ट से आपने फॉलो एक चीज़ करता है। नोटिस की होगी कि
जब भी आप इस फ्रेम के अंदर कुछ लिख रहे हैं, कुछ बना रहे हैं या कुछ भी क्रिएट कर रहे हैं, वो सारा इसके अंडर आ रहा है, बिकॉज आप इस फ्रेम के अंदर बना रहे हैं। सो बेसिकली आप कुछ भी इसके अंदर बनाएंगे, सो दैट इट वुड बी द चाइल्ड ऑफ दिस फ्रेम। ओके, सो ये बेसिक टूल्स थे। इसका भी बता देता हूँ आपको। जो ये है, ये मूव टूल है। इसके थ्रू आप अपने इसको फ्रेम को मूव कर सकते हैं, अपनी स्क्रीन को मूव कर सकते हैं। जब आप कोई लार्ज प्रोजेक्ट हो, कोई काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट हो, तो उसमें काफ़ी हेल्पफुल होता है ये टूल। सो ये हमारे कुछ बेसिक टूल्स थे फिग्मा के। अब फिग्मा पे ये 3 चीज़ें होती है डिज़ाइन का, आपको मैंने गाइड कर दिया। अगला होता है प्रोटोटाइप। जब आप बेसिकली प्रोटोटाइपिंग करते हो, वायर फ्रेमिंग करते हो अपने कंप्लीट प्रोजेक्ट की, ये भी हम करेंगे आगे जाके। और इंस्पेक्ट, ये अभी डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं। और सपोज करें आप किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं, तो आपने जो प्रोजेक्ट क्रिएट किया है उसका उसने आपने उसको दिखाना है। सो आप उसको इस प्रोजेक्ट का लिंक प्रोवाइड कर सकते हो। जस्ट शेयर में जाएं आप, और आप यहाँ पे करें एनिमल विद द लिंक। और यहाँ पे आपने जो करना है कैन, अगर आप चाहते हैं कि वो भी एडिट कर सके आप प्रोजेक्ट, तो आप कैन एडिट पे कर दें। अगर आप चाहते हैं कि नहीं वो सिर्फ व्यू कर पाए, एडिट ना कर पाए, तो आप सिर्फ कैन व्यू पे करके वो कॉपी लिंक करके उन्हें सेंड कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपने इसकी फाइल सेव करनी है और वो आपने सेंड करनी है अपने क्लाइंट को, आप सिंपली इस पर क्लिक करें। आप अपनी फाइल, इस पर फाइल पे जाएं और सेव लोकल कॉपी कर लें। तो इस तरह आपका जो फिग्मा की फ़ाइल होगी, आपकी जो डिज़ाइन की फ़ाइल होगी, वो सेव हो जाएगी। एंड वन मोर थिंग, फिग्मा अपने बिल्ट इन प्लगइन प्रोवाइड कर सकता है। सो ये प्लगइन्स हैं इसके कुछ, यहाँ से आप जाके प्लगइन्स अपने फाइंड कर सकते हैं। जो भी प्लगइन आपने इसके अंदर इंस्टॉल करना है, डाउनलोड करना है, वो आप इसके थ्रू सर्च करें और वो आपको डाउनलोड कर देगा। सो ये था हमारा फिग्मा का बेसिक इंट्रो। बेसिक सा इंट्रो दिया है, कोई आपको एडवांस नहीं बताया, बिल्कुल बेसिक ही सब कुछ बताया। बिकॉज अभी इस तरह स्लो स्लो जाएंगे तो आपको इजीली समझ भी आ जाएगा कि क्या करना चाह रहे हैं और क्या हमारा मोटिव है। अब हमने जो वेबसाइट डिज़ाइन करनी है उसके बेसिकली होंगे 3 फ्रेम्स, जो कि ये होंगे। ये हमारा होगा फर्स्ट फ्रेम, जो कि हमारा होगा होम स्क्रीन या लैंडिंग पेज कह सकते हैं आप। ये हमारा होगा अबाउट अस, और ये हमारा होगा कॉन्टैक्ट अस। सो बेसिकली 3 डेस्कटॉप फ्रेम्स चाहिए होंगी। ठीक है, जैसे मैंने आपको यहाँ बताया, मैं इसको हटाता हूँ। अब मुझे चाहिए डेस्कटॉप फ्रेम, मैं इस पर क्लिक करूँगा और मैं इस पर जाऊँगा डेस्कटॉप पे, तो मेरे पास ये डेस्कटॉप फ्रेम आ गया। अब हमें इस तरह के 3 फ्रेम्स चाहिए होंगे अपने 3 पेजेस डिज़ाइन करने के लिए। सो एक होगा हमारा लैंडिंग पेज, एक अबाउट अस और एक कॉन्टैक्ट अस। सो इस तरह के ये 3 पेजेस डिज़ाइन होंगे, जो कि हम अपनी कमिंग वीडियोज़ में करेंगे। सो फाइनल रिजल्ट किस तरह का दिखेगा सब कुछ डिज़ाइन करने के बाद, तो कुछ इस तरह का डिज़ाइन लगेगा। ये हमारा होगा लैंडिंग पेज वेबसाइट का, ये हमारा होगा अबाउट अस पेज। ये सारे वेक्टर्स जो मैंने आपको पेन टूल का बताया था, ये सब कुछ हम पेन टूल से ही बनाएंगे। ये सारे वेक्टर्स हम पेन टूल से बनाएंगे। ये जो पीएनजी फॉर्मेट से वेक्टर्स हैं, ये नहीं जो इसके बैक साइड में बैकग्राउंड पे वेक्टर आपको नज़र आ रहे हैं रैंडम शेप में, ये हम पेन टूल के थ्रू बनाएंगे, जो कि काफ़ी ईजी है। इसके बाद हमारा आ जाता है कॉन्टैक्ट अस पेज। सो ये सारा हो जाएगा हमारा डिज़ाइनिंग वाला पार्ट। अब हम आते हैं कि जब इसको डेवलप करेंगे तो तब ये किस तरह का दिखेगा। सो विद द हेल्प ऑफ HTML एंड CSS हम इसको डेवलप करेंगे और एट द एंड हमारा डिज़ाइन कुछ इस तरह का दिखेगा। सेम जो हम डिज़ाइन करेंगे वही सेम टू सेम हम डेवलप भी करेंगे। सो इस तरह का हमारा ये वेबसाइट डेवलप होगी। सो ऑलमोस्ट 5 to 6 वीडियोज़ में हम इस पार्ट को कवर कर लेंगे प्रॉपर। आप इस प्लेलिस्ट के बाद सीख जाएंगे कि किस तरह वेबसाइट को डिज़ाइन करते हैं और फिर किस तरह हम वेबसाइट को डेवलप करते हैं उसी डिज़ाइन से जो आपने डेवलप किया होता है। सो आई होप सो ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। इट वॉज जस्ट इंट्रोडक्टरी पार्ट, मेन काम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट होगा। सो थैंक यू so much for watching this video. Do subscribe my channel and thank you. Allah Hafiz.